फिलिस्तीन पे जो जुल्म हो रहा है ये बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। मैं फलस्तीन के लिए अगर दुआ करने आया हूँ, फलस्तीन के लिए 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 आया हूँ। अभी हम लोग को कुछ कर ही नहीं सकते, यहाँ से बस दुआ ही कर सकते, बस दुआ, यहाँ से 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 बस दुआ। फांसी दो, फांसी दो, नेतन्याहू को, नेतन्याहू को, नेतन्याहू को, मजलूम बच्चों के कत्ल के जुर्म में, नेतन्याहू को नस्ल कुशी के जुर्म में, फिलिस्तीन के नस्ल कुशी के जुर्म में, नेतन्याहू को, नेतन्याहू को, जो बाइडन को, जो बाइडन को, जो बाइडन को। आलम फिलिस्तीनी मजलूम मुसलमानों को गैब से उनकी हिफाजत फरमा, गैब से उनकी इमदाद फरमा, परवरदिगार आलम ज़ालिमों को तबाह बर्बाद फरमा, इस्राएली हुकूमत को तबाह बर्बाद फरमा, परवरदिगार आलम दुनिया के नक्शे से इस्राएली हुकूमत का नाम और निशान को मिटा दे, उन पर अपना कहर व गज़ब नाज़िल फरमा, परवरदिगार आलम मस्जिद अक़सा के बाज़ियाबी के लिए असबाब पैदा फरमा, परवरदिगार आलम हम सब पर अपना फज़्ल करम फरमा, फ़लस्तीनी मुसलमानों का ताउन फरमा, फज़्ल फरमा, उन पर अपना रहम व करम की बारिश फरमा, उनके ज़ालिमों के जुल्म से फिलिस्तीनी मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जेनरेशन इंडिया। सुन्नी बिलाल मस्जिद में यूँ तो कई जुमा से फ़िलिस्तीन के लिए दुआ होती जा रही है, लेकिन आज एक अनोखी चीज़ देखी गई है कि जिस तरह से फ़िलिस्तीन छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के खून में उसका हाथ डूबा हुआ है, उसी हाथ को यहाँ नन्हे नन्हे बच्चे साबित करने के लिए, जाहिर करने के लिए आज मीडिया के सामने आए हैं। जी, यहाँ पर आप लोग क्यों इस तरह का लाल हाथ करके दिखा रहे हो? जी अस्सलाम वालेकुम। ये हम लोग इज़राइल के ये जो बंदाबाजी हो रही है फिलिस्तीन के ऊपर, ये बहुत बुरा हो रहा है। इज़राइल के भी हाथ ऐसे ही रंगे हुए हैं फिलिस्तीनों के खूनों से, तो ये हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बंद कर दे। ये सारे बच्चे लोग ऐसा कर रहे हैं, पूरा हाथ रंगे हुए हैं, इज़राइल के भी ऐसे ही है। तो हम लोग ये सब बताना चाहते हैं कि ये फिलिस्तीन पे जो जुल्म हो रहा है ये बंद होना चाहिए। यूँ तो कई दिनों से जुल्म का आतंक जो है वो फिलिस्तीनियों पर बीतता जा रहा है, नन्हे नन्हे मासूम बच्चों को कत्ले आम किया जा रहा है। लेकिन जहाँ पर आपने देखा होगा कि एक करबला का वाक़या बीता था, लेकिन ये करबला जो है वहाँ पर एक ही बच्चे की शहादत हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो हज़ारों बच्चों को बम के ज़रिए मार दिया जा रहा है। उन बच्चे जो है अपनी माँ के, अपने बाप के, अपने भाई और अस्पतालों में जान देते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी के खिलाफ जो है रजा एकेडमी मुंबई में कई दिनों से जो है वो दुआ कर रही है और ये एहतजाज कर रही है कि इस जुल्म को बंद किया जाए, क्योंकि ऐसे जुल्म जब होते हैं तो दुनिया का हर देश खड़ा हो जाता है। लेकिन आज क्या वजह है कि देश खड़ा नहीं हो रहा, बल्कि जो ममालिक अपने आप को मुसलमान कहते थे वो भी आज खामोश नजर आ रहे हैं? क्या वो भी मुनाफिकीन की तरह नजर आ रहे हैं क्या? ये मुस्लिम ममालिक और अरब ममालिक जो हैं ये अमेरिका बरतानिया के ग़ुलाम बने हुए हैं। जो फ़िलिस्तीन के लिए, जो मस्जिद अक़सा के लिए उनको कदम उठाना चाहिए, वो इन लोगों ने कदम नहीं उठाया। इनको चाहिए कि अगर OIC ने कोई कदम नहीं उठाया है तो वो इनफरादी तौर पर उसी करारदाद को अपने ऊपर नाफिज करें कि सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करें और अपनी हवाई पट्टी जो है वो इज़राइल को और अमेरिका को इस्तेमाल करने ना दें, उस पर जो उसको तेल देते हैं वो तेल ना दें। इस तरीके से उससे सिफारती ताल्लुकात भी ख़त्म करें, तिजारती ताल्लुकात भी ख़त्म करें। और ये इक़दाम अगर किया गया तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जंग बंद हो सकती है। और जो हज़ारों फ़िलिस्तीन शहीद हो रहे हैं, जो बच्चे शहीद हो रहे हैं, अस्पतालों पर हमला हो रहा है और कैंपों में हमला हो रहा है, तो ये सब बंद होगा। उसका जुल्म सितम जो है वो इंशाअल्लाह ताला बंद होगा अगर अरब और मुस्लिम हुक्मरान अपने तौर पर कुछ कोशिश करें। इज़राइल फ़िलिस्तीन को कत्ल करके उनके खूनों में हाथ डुबा के ऐसे लाल हो गए, तो हम यही जाहिर करने के लिए अपने हाथ को रंगे हैं। मैं फ़लस्तीन के लिए यहाँ पर दुआ करने आया हूँ, इसलिए क्योंकि फ़लस्तीन पे बहुत अटैक हो रहे हैं और बहुत से अटैक करे जा रहे हैं और इजराइल के हाथ ऐसे खूनों से भरे हुए और उनके सैनिक के भी ऐसे ही भरे हुए। हमास के 14 लोगों को कत्ल करने पर इतना वावेला मच गया, लेकिन यहाँ हजारों बेगुनाह फिलिस्तीनों को कत्ल किया जा रहा है। क्या उस पर कोई बात नहीं होगी? क्या कोई उस पर एतराज़ नहीं किया जाएगा? यही तो रोना है कि ये मीडिया की जंग हो रही है। जो मजलूम है उसको जालिम बताया जा रहा है और जो
जालिम है उसको मजलूम बताया जा रहा है। लिहाजा हमारा मुतालबा यही है कि पूरी दुनिया का मुसलमान इसके प्रोडक्ट का बाइकाट करे, उसको माशी नुकसान पहुँचाए और इसी तरीके से उससे सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करें। जब आप अपने मौक़िफ़ में अटल रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अल्लाह की मदद हमारे लिए आएगी और हम भी कुछ करें, अल्लाह की मदद ज़रूर हमारे साथ इंशाअल्लाह आएगी। तो इजरायली फौज जो है वो अस्पतालों में घुस कर लोगों को परेशान कर रही है, जालिमों की तरह वो एकदम लोच रही है लोगों को वहाँ पर। जी, ये तो अखबारात में आ रहा है कि कौन सी ऐसी जगह महफूज है, ना स्कूल महफूज है, ना अस्पताल महफूज है, ना कैंप महफूज है, ना मसाजिद महफूज है। उसकी जुल्म की हद हो गई कि वो इस तरीके से जुल्म कर रहा है, मगर न मालूम क्या हो गया दुनिया को कि उफ़ करने के लिए कोई तैयार नहीं, कोई उसकी मजम्मत करने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह तबारक ताला फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमाए, उन पर करम फरमाए, उनको हिम्मत अता फरमाए, जुर्रत अता फरमाए। उनकी जो औरतें हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। वो वहाँ के बूढ़े वो बातें कर रहे हैं कि अल्लाह अकबर, जो जिसका तस्वीर भी नहीं किया जा सकता है। एक लाश पड़ी हुई है और एक बूढ़ा आदमी आता है और अपने बेटे से कहता है, ए अहमद तुम रसूलुल्लाह को हमारा सलाम पेश कर देना। इस तरीके से वो वहाँ पर अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं कि जिसका तस्वीर भी नहीं किया जा सकता है। अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। कैसे कैसे देखते हैं इस जंग को कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, एक वाकया हमारे सामने करबला का भी से भी ज़्यादा दर्दनाक वाकया हमारे बिल्कुल दर्दनाक वाकया, बहुत बुरा हो रहा है उनके साथ में। हम तो उनके लिए दुआ कर रहे हैं। ये जुल्म पे तो कहेंगे जुल्म बहुत ज़्यादा हो रहा है मुसलमानों पर अभी हम लोग को कुछ कर ही नहीं सकते, यहाँ से बस दुआ ही कर सकते कि जिस तरह से हमास को तैयार करने वाला इजराइल है, क्या उसने साजिश के तहत हमास से ये कत्ल करवाए और उसके बाद मुसलमानों को कत्ले आम करके पूरे गाजा, पूरे फ़िलिस्तीन पे कब्जा तो नहीं करना चाहता? ये बहुत ज़्यादा मुमकिन है, क्योंकि 9/11 भी ऐसे ही हुआ था कि वो लोग जो हैं खुद ही हमला करवाते हैं और उसके बाद खुद ही हमला करते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुमकिन है ऐसा भी हो जैसा कि आप फरमा रहे हैं। जैसे रजा अकेडमी ने क्या क्या इकदाम अभी उठाए हैं? अभी जो कुछ भी होता रहा है वो बिल्कुल बराबर बताते रहे हैं आपको, और तमाम मुस्लिम ममालिक को खतूत लिखे जा रहे हैं। कल भी तुर्की के सफारत खाने को ख़त रवाना किया गया है कि उस सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करे और उसके साथ साथ तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करे। यूएनओ पर दबाव नहीं डाला जा सकता? मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि वो यूएनओ पर दबाव डाले, मगर वो यूएनओ की भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो किसी की मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि यह हालत हो गई है यूएनओ की कि उसको कायम क्यों किया गया वही समझ में नहीं आता। जब फ़िलिस्तीन की हिमायत में कोई तजवीज़ पेश होती है, इजराइल के ख़िलाफ़ होती है, तो अमेरिका यूटो कर जाता है। तो ये जो है पॉलिसी बहुत गलत है और ये इंसानियत के ख़िलाफ़ ये चीज़ें हैं। जुल्म की इंतहा यहीं पर नहीं होती है कि जब तक यूएनओ कह रहा है कि हमें इसे जंग को बंद करनी चाहिए, उन मजलूमों को गिज़ा देनी चाहिए जहां तक खाना नहीं पहुंच रहा है, लेकिन इजराइल इस पर भी बस नहीं कर रही है। वो बिल्कुल साफ कर रही है कि हम इस जंग को जारी रखेंगे और उसकी नीयत तो यहां तक है कि पूरे गाजा पर, पूरे फ़िलिस्तीन पर कब्जा करना चाहती है और पूरी तरह से उस पर खुद हुकूमत करना चाहती है और वहां के मुसलमानों को बेघर कर देना चाहती है। रजा के साथ आफाक अहमद, न्यूज़ NSO इंडिया के लिए। बैतुल मुक़द्दस जिंदाबाद, बैतुल मुक़द्दस जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सुन्नी के बेतुल उलमा और रज़ा अकेडमी